मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों को भारत का सामान्य परिचय के बारे में बताना चाहते हैं। तो भारत के सामान्य परिचय में अगर हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं तो भारत का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने भारत में कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। देखते हैं अगर भारत में सामान्य परिचय की बात करें हम तो भारत का सामान्य परिचय और भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर भारत का सामान्य परिचय हम देखते हैं तो किस तरीके से पहले भारत की जैव विविधता, जैसे जैसे हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं वैसे धीरे धीरे भारत के बारे में हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है। तो भारत के बारे में रुचि बढ़ती चली जाती है तो भारत के सामान्य परिचय, अगर हम भारत का सामान्य परिचय पूरी तरीके से जान गए तो लगभग भारत के एक पोर्शन को हम लगभग जान ही जाते हैं। और देखते हैं कि भारत में पहले 28 राज्यों का जो क्रम है वो कैसा है, उस चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं। 28 राज्य कहाँ कहाँ हैं उन चीज़ों को हम पहले दर्शाते हैं, उसके बाद देखते हैं और आगे एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले हम मैप का निर्माण करते हैं। तो भारत का मैप तो अब हम एक एक करके एक एक राज्यों के बारे में जानते हैं, कौन से राज्य की लोकेशन कहाँ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर इस राज्य की बात करें तो ये कौन सा राज्य हमारा है, गुजरात। और उसके बाद वाला राज्य अगर हम देखें तो ये हमारा महाराष्ट्र है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ एक हमारा छोटा सा राज्य जो है गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसके बाद देखते हैं केरल, उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु, उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद देखते हैं उड़ीसा, उसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर इस राज्य की बात करें तो ये है राजस्थान। उसके बाद का राज्य पंजाब, फिर उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ एक राज्य है हमारा बिहार, उसके बाद ये राज्य है सिक्किम, फिर उसके बाद अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मेघालय, उसके बाद है असम। यहाँ देखेंगे एक हमारा राज्य है हरियाणा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ एक राज्य झारखंड, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ तेलंगाना। ये हमारी 28 राज्यों का लोकेशन है। तो देखते हैं सबसे पहला राज्य अगर देखें, याद करने का क्रम किस तरीके से हम याद करते हैं तो पहले जो है हम तटवर्ती राज्यों को देखते हैं। तो तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हमारे पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है कि भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है या समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 इधर 4 इधर, टोटल राज्यों की संख्या 9। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है। वो 9 कौन कौन से हैं देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय राज्यों से सीमा साझा करते हैं। और यहीं देखेंगे, यहीं से श्रीलंका जो आंसू के आकार का है ये है। और यहीं हम देखते हैं, यहीं पर पाक जल संधि, जो देखेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद देखते हैं यहीं रामेश्वरम द्वीप है, और यहीं इसी को धनुष कोड़ी भी कहा जाता है, धनुष कोड़ी। और राम सेतु इसका नाम है। इसको भारत और श्रीलंका के बीच के रास्तों को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे धनुष कोड़ी हुआ, राम सेतु हुआ, पम्बन ब्रिज हुआ। और यहीं देखते हैं कि तमिलनाडु से थोड़े आगे देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम रामेश्वरम द्वीप है। और अगर हम इनकी राजधानी की बात करें, जो समुद्र तटीय राज्यों की राजधानी, अगर गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो ये है गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये हमारे 9 समुद्र तटीय राज्य हैं और उनकी ये राजधानी हुई। अगर हम देखते हैं इसी प्रकार से, अगर हम राजस्थान का देखें तो जयपुर, पंजाब का देखें तो चंडीगढ़, अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखते हैं शिमला, उत्तराखंड का देखें तो देहरादून, उत्तर प्रदेश का देखें तो लखनऊ, और बिहार का देखें तो पटना, और सिक्किम का देखेंगे तो गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो ईटानगर, और नागालैंड का देखेंगे कोहिमा, और मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, और मेघालय का देखेंगे तो शिलांग, और असम का देखेंगे तो दिसपुर। अगर यही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, और झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद। ये हमारे राजधानी हुए, जो कि हमारे 28 राज्यों की राजधानी है। आगे हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अगर हम देखें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं कि राज्यों की संख्या तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं कि अगर राज्यों की बात करें, राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। यहीं से ये हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, यहीं दिल्ली है अपना दिल्ली, यहाँ चंडीगढ़। उसके बाद देखते हैं कि 4 ऊपर 4 नीचे, दमन दीव और दादर नगर हवेली यहाँ है, दमन दीव और दादर नगर हवेली इसके बाद यहाँ देखते हैं हमारा एक द्वीप है लक्षद्वीप, यहाँ देखते हैं पदुचेरी या पांडिचेरी,
और यहाँ से देखते हैं शिवालिक रेंज जो इस तरीके से ऐसे ऐसे हो करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में कुछ स्थानों पर ये समुद्र में पूरी तरीके से डूब गई है। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हमारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो हम देखते हैं कि हमारा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली और पांचवा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखते हैं कि 4 ऊपर 4